नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से भक्ति काल के उद्भव संबंधित आचार्य शुक्ल के सभी महत्वपूर्ण कथन। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में क्या कुछ तथ्य या विचार दिए हैं, इसको हम देखते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है भक्ति की जो उत्पत्ति होती है उसका एक तरह से उन्होंने कारण बताया है देश में मुसलमानों का आक्रमण। तो इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया है उन्होंने भक्ति के उद्भव का कारण। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि शुक्ल जी ने भक्ति के संबंध में क्या कहा है, भक्ति क्या होती है। तो या धर्म के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो शुक्ल जी ने धर्म के प्रवाह के लिए तीन चीज़ों का आवश्यक माना है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों धाराओं के समन्वय से ही धर्म का प्रवाह होता है। ठीक, आगे शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन क्या है कि किस प्रकार भक्ति काल से पहले जो आदि काल था उसमें हमने देखा है कि जो सिद्धों और नाथों का प्रभाव था उनका अशिक्षित जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है। ठीक, शुक्ल जी कहते हैं कि सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि सच्चे और शुभ कर्म के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। ठीक, यानी सिद्धों और नाथों के जो गुह्य और रहस्यात्मक बातें थी, ठीक, उसका प्रभाव अशिक्षित जनता पर क्या पड़ा, यही पड़ा कि उनका हृदय जो है स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर, उनकी जो भगवत भक्ति है स्वाभाविक हृदय पद्धति से हट करके अनेक प्रकार के तंत्र, मंत्र और उपचारों में उलझ गया। ठीक, और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमा। और इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास का एक कथन आता है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ठीक है, तो इसी दशा को यानी सिद्धों और नाथों की जो सामान्य जनता पर जो प्रभाव पड़ा उसको लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा था कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ठीक, सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। यानी मुसलमान का भारत में पर आक्रमण या आगमन जब हुआ उस समय तक सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। ठीक है, और प्रतिवर्तन के लिए बहुत ही कड़े धक्कों की आवश्यकता थी, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। आगे शुक्ल जी ने क्या कहा है, किस प्रकार जो भक्त कवि थे, कालदर्शी भक्त कवि, उन्होंने किस प्रकार जनता के हृदय की दबी हुई भक्ति को जगाने का कार्य किया। इस संबंध में कथन है कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों
में से भी न जाने कितने आ गए। ठीक, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव की दृष्टियों को हटाकर पीछे कर दिया। ठीक, यह कथन है कि किस प्रकार कालदर्शी भक्त कवियों ने जनता के हृदय में सोई हुई या दबी हुई भक्ति को पुनः जगाने का काम किया। आगे महत्वपूर्ण कथन क्या है कि भक्ति का प्रारंभ दक्षिण से हुआ और उसका प्रचार किस प्रकार उत्तर भारत की ओर हुआ। इस संबंध में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। मतलब ये है कि भक्ति का प्रारंभ दक्षिण में हुआ था और दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति का सोता धीरे धीरे फैला और तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तन या परिस्थितियों ने इसके प्रसारित होने में और अधिक योगदान दिया। ठीक, भक्ति का प्रसार दक्षिण में हुआ और इसके आगे गुजरात में स्वामी माधवाचार्य ने, ठीक, देश के पूर्वी भाग में जयदेव ने, मिथिला प्रदेश में विद्यापति ने, ठीक, इन संतों ने या भक्त कवियों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ठीक, उत्तर भारत में इसके प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? इस संबंध में शुक्ल जी का कथन है कि उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। तो इस प्रकार उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसको जाता है? दो लोगों को देते हैं, रामानंद जी जिन्होंने राम भक्ति उपासना का प्रसार किया और वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति की परंपरा का प्रसार किया उत्तर भारत में। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। हम जानते हैं जैसे कि कबीर, तुलसी, जायसी, ठीक है, इस तरह इन भक्त कवियों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। यानी रामानंद की शिष्य परंपरा में आगे चल करके नरहरि दास के शिष्य हुए तुलसीदास, जिन्होंने राम भक्ति का प्रसार किया, और वल्लभाचार्य के शिष्यों में हुए सूरदास, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण कथन जो शुक्ल जी लिखते हैं, भक्ति का सोता किस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर फैला और किस तरह से इसमें सगुण और निर्गुण पंथ का किस तरह से प्रसार हुआ। ठीक, किस प्रकार निर्गुण पंथ बना, किससे प्रभावित रहा। ठीक, इस संबंध में आगे बताते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर, शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। भक्ति आंदोलन का जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यानी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति से इतर एक सामान्य भक्ति मार्ग जो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए हो। ठीक है, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी पहले कर ही चुके थे, आदिकाल में देखा जा चुका है। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। ठीक, महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया था, और उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से निर्गुण पंथ एक मार्ग चलाया। ठीक है, यानी कि आदिकाल में नाथ पंथ है ना,
नाथ पंथ में हम देख सकते हैं कि एक सामान्य अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयास नाथपंथी कर चुके थे, लेकिन उनकी जो भक्ति थी वो रागात्मक तत्वों से रहित थी। ठीक है, लेकिन केवल रागात्मक तत्वों से रहित साधना से मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के संत नामदेव ने ठीक हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग निकालने का आभास दिया था, और उसके बाद उसी परंपरा में आगे चल करके कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ निर्गुण पंथ नाम से मार्ग चलाया। ठीक, और निर्गुण पंथ पर किसका किसका प्रभाव है इस संबंध में लिखते हैं शुक्ल जी। कबीर के लिए नाथ जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। यानी कबीर का जो पंथ है निर्गुण पंथ, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका मार्ग नाथ पंथियों ने पहले ही निकाल चुका था। ठीक है, भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया। किसने? नाथ पंथियों ने भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग करके अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथ पंथियों की जो अंतः साधना थी उसमें हृदय पक्ष शून्य था, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। ठीक, इसलिए कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ से बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। कौन सी बात खटकी? जो नाथ पंथ में हृदय पक्ष की शून्यता थी, जो प्रेम तत्व का अभाव था, यह बात उन्हें खटका कबीर को। यानी बहुत सी बातें नाथ पंथ से लेने के बावजूद उसमें अनुपस्थित प्रेम तत्व और हृदय पक्ष की शून्यता कबीर दास को खटकती है। कबीर ने जो निर्गुण पंथ अपना चलाया उसमें प्रेम तत्व या हृदय पक्ष भी मौजूद है। ठीक है, आगे कबीर के निर्गुण पंथ के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। यानी कबीर दास जो है भारतीय वेदांत से प्रभावित हैं, निराकार ईश्वर की भक्ति का मार्ग निकाला उन्होंने, लेकिन उसमें उन्होंने प्रेम तत्व का भी मिश्रण किया, यानी सूफियों का प्रेम तत्व भी उसमें मिलाया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। ठीक, आगे इस संबंध में निर्गुण पंथ के संबंध में शुक्ल जी का आगे अगला स्टेटमेंट जो महत्वपूर्ण है वह देखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कबीरदास के संबंध में कि कबीरदास की जो निर्गुण पंथ उन्होंने प्रारंभ किया उस संबंध में या भक्ति आंदोलन में कबीरदास के योगदान को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। ठीक है, इसमें यह इम्पॉर्टेंट कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। ठीक, इसके साथ ही मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति को ऊंचे से ऊंचा सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। यानी कबीरदास ने अपने निर्गुण मार्ग में क्या किया? प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व, हृदय पक्ष और प्रेम तत्व को उसमें स्थान दिया। साथ ही भक्ति का मार्ग जो है निम्न श्रेणी की जनता के लिए भी, सबके लिए सामान्य स्थान भक्ति मार्ग में बनाया, या फिर सबके अंदर भक्ति के लिए सामान्य भावना जगाई, सबके अंदर आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए निम्न श्रेणी की जनता को भी बढ़ावा दिया। और इस प्रकार उनका निर्गुण पंथ निकल चला जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत आए। ठीक है, आगे शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है भक्ति के संबंध में कि ईश्वर के धर्म स्वरूप
को लेकर, ईश्वर के ज्ञान स्वरूप, ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक के रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम सखा उठी। यानी अभी तक उन्होंने निर्गुण भक्ति के बारे में बात किया, ठीक। अब वो एक कहते हैं कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए, ठीक। यानी कि कबीर आदि जो निर्गुण पंथी संतों का जो भक्ति भावना निकला, उसमें जो ईश्वर का स्वरूप था वो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहा, धर्म स्वरूप ना हो पाया। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर के कौन सा भक्ति मार्ग खड़ा हुआ? राम भक्ति सखा। इस संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी, ठीक। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप को लेकर ही नई उमंग से फैली। यानी ईश्वर के 3 स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और धर्म स्वरूप। तो निर्गुण पंथियों में ईश्वर का ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप दिखता है स्वरूप, जबकि राम भक्ति शाखा में ईश्वर के ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और धर्म स्वरूप तीनों ही रूप देखते हैं, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में ईश्वर का प्रेम स्वरूप नजर आता है, ठीक है। यह शुक्ल जी का कथन है। आगे शुक्ल जी कहते हैं भक्ति के संबंध में कि साधना के 3 अव्यय हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ठीक है। आगे वे बताते हैं कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ठीक। इम्पॉर्टेंट कथन है। भक्ति की निष्पत्ति कैसे होती है? श्रद्धा और प्रेम के योग से। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अव्यय, जिसका लगाव धर्म से होता है, को छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगा। यानी कि धर्म में केवल प्रेम लक्षणा नहीं होनी चाहिए, धर्म में श्रद्धा और प्रेम, भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों का योग जरूरी है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति होगी, वह विलासिता ग्रस्त हो जाएगी। और इस संबंध में कृष्ण भक्ति शाखा में वे देखते हैं कि किसमें केवल प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है। शुक्ल जी का स्टेटमेंट है कृष्ण भक्ति के संबंध में कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई, ठीक। लेकिन राम भक्ति शाखा की जो भक्ति है वो सर्वांग पूर्ण है। इसमें प्रेम और श्रद्धा दोनों का योग है, या फिर ये बोले कि इसमें जो है ईश्वर के प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और धर्म स्वरूप तीनों स्वरूप है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के संबंध में शुक्ल जी का कथन है कि उस राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही है, इससे वह विकृत नहीं होने पाया है, ठीक। तुलसी की जो भक्ति पद्धति है उसमें कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है, ठीक है। हालांकि बाद के समय में शुक्ल जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा का अनुकरण करके राम भक्ति शाखा में भी कुछ लोगों ने माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, और जिससे राम भक्ति शाखा में भी सखी संप्रदाय निकल पड़ा और राम की भी तिरछी चितवन और बांकी अदा की गीत गाए जाने लगे। और इस प्रकार थोड़ा बहुत विकृतियाँ राम भक्ति शाखा में भी आ गई, यह शुक्ल जी बताने का प्रयास किए हैं, ठीक। और इसके बाद हम जब देखते हैं कि इसी प्रकार भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में किस तरह से स्टेटमेंट देते हैं कि सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है। सगुण और निर्गुण के संबंध में शुक्ल जी ने बताया है कि सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण स्वरूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यानी जो सगुण भक्ति को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, सगुणोपासक भक्ति और निर्गुणोपासक भक्ति, ठीक। या ज्ञान मार्गीय भक्ति। जो सगुणोपासक भक्त है वह ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए वह सगुण रूप ही स्वीकार करता है और निर्गुण रूप को वह ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सभी सगुण मार्गीय भक्त जो हैं
भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप को भी निर्देश करते आए हैं, जो कि बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर केवल संकेत भर करते हैं, उसका विवरण में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो निर्गुण के विवरण में ईश्वर के अव्यक्त और निर्विशेष रूप का वर्णन या विवरण हमें कहाँ मिलता है? निर्गुण भक्ति कवियों में मिलता है। ठीक है। इस प्रकार देश में शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर के 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि देश में भक्ति काव्य की दो धाराएं चल रही थी, सगुण और निर्गुण। ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत तक यह दोनों धाराएं चलती रही। तो आगे हम देखेंगे कि भक्ति की जो निर्गुण काव्य धारा है उसके बारे में, जिसको ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा में बांटा गया है। और उसके बाद हम देखेंगे सगुण भक्ति, जिसको कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में विभाजित किया गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।